हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बज गए हैं 10:30 और आज हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। आज नहीं, मतलब 2 दिन से बदली हुई है, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा ही है। और देखिए, अभी मैं आपको कपड़ों पे दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा, मतलब कपड़ों पे ना बिल्कुल ओस की बूंदें ऐसे अटकी हुई हैं, जैसे लग रहा है कि बर्फ़, मतलब शिमला और नैनीताल बिल्कुल यहीं बना हुआ है। ये देखिए कितना सारा बर्फ़ बर्फ़ जैसा हो रहा है कपड़ों पे। ये कल कपड़े थोड़े से सूखे नहीं थे, तो वही कपड़े पड़े हुए थे, तो सुबह देखिए उसमें कितने ज़्यादा बर्फ़ जैसा हो रहा है। ऐसे मैंने जैसे झाड़ रही हूँ तो झड़ रहा है कुल। बहुत ज़्यादा ना, बहुत ठंडी है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा ही। मतलब शिमला और नैनीताल ना बिल्कुल हमारे यहाँ ही बना हुआ है। और ये देखिए, अभी आ गई हूँ मैं नीचे और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। बच्चों से तो वैसे तो मैंने कहा था कि तुम लोग कमर में लेटो, लेकिन ना बच्चे हैं, ये तो मानने वाले नहीं हैं। ये तो मतलब कितनी देर बैठेंगे। हाँ, हालांकि आज मैंने बच्चों को सुबह जल्दी उठाया ही नहीं था। बच्चे सो रहे थे ना, तो मैंने लाइट बंद कर दी थी पूरे घर की, आराम से। मतलब मैंने सारा सुबह खाने वाने वाला काम ना बहुत आराम से किया कि बच्चे उठे ना बिल्कुल भी, क्योंकि ठंडी में ना बच्चों को बचाना बहुत ही मुश्किल का काम है। और देखिए, काम तो मानते हैं, काम तो करना ही है, लेकिन काम से ज़्यादा ना हमें अपने बच्चों की देखभाल का भी करना है भाई। सर्दी लग जाएगी तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और मेरी बड़ी वाली बिटिया जो है ना, उसके ना सर्दी निकलती नहीं है, और उसके वजह से उसके ना जकड़ा बन जाता है बहुत ज़्यादा ही। और उसकी फिर उल्टी होने लगती है, खांसी आने लगती है। और खांसी उसी ना सबसे ज़्यादा ना, खांसी रात में दिक्कत करती है। तो इसीलिए ना बच्चों को ठंडी से बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लगती है। तो हालांकि अभी सारे काम हो गए हैं, मेरा नहाना धोना हो गया है, खाना पानी बन गया है, और इनके पापा टिफ़िन विफ़िन लेके चले गए हैं। बच्चों को भी नाश्ता पानी मैंने करा दिया है। और मतलब थोड़े थोड़े से काम थे जो बच गए थे, बाकी तो मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। तो मतलब मेरे छोटे बच्चे हैं ना, तो चाय नाश्ता करते हैं, तो उनका चाय नाश्ते के बर्तन भी हो जाते हैं, प्लस खाना बनाया था सुबह, उनके बर्तन थे। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा साफ़ सफाई वाला भी है, क्योंकि बताएं बच्चे चाय नाश्ता करते हैं तो गिरा देते हैं। तो बस फटाफट से अभी मैं धुल लेती हूँ अपने सारे बर्तन। और बर्तन ना बहुत ज़्यादा ही थे, क्योंकि इस समय ना टंकी का पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। हालांकि वैसे मैं तो थोड़े थोड़े बर्तन करके मैं धुलती रहती हूँ, थोड़े बर्तन होते धुल लेती हूँ, लेकिन अब ना इस समय ना बिल्कुल भी का पानी का ना हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए होता है कि एक साथ ही धुलेंगे, बार बार बर्तन धुलने वाला झंझट ना ही करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। और काम तो करना ही है, वो तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, काम तो करना ही है। तो ये देखिए, फाइनली मेरे बर्तन धुल गए हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन थे। और सुबह ना मतलब थोड़ा सा ये हुआ ना, हस्बैंड जी का मन था, आज मैंने ना रसेदार सब्ज़ी बनाई थी, रसे वाली, और उनका मन था सूखी सब्ज़ी खाने का। तो और मतलब टिफ़िन में ना थोड़ा सा रस्से वाली सब्ज़ी बनता भी नहीं है, तो इसलिए मेरे यहाँ सुबह ना थोड़ा 2-2 सब्ज़ी बन गई, और रोटी चावल सब कुछ बन गया, इसलिए बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बस फाइनली अभी बर्तन मेरे धुल गए हैं, और लगे हाथ में अपने किचन की भी क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि काम करते रहो तब तो स्पीड बनी रहती है, आराम से काम कर लो, निपटा लो। लेकिन एक बार अगर बैठ जाओ ना, तो फिर आलस आ जाता है, और इस समय तो ठंडी में ना आलस बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाता है। तो बस अभी फाइनली मतलब जो खड़े होकर जितने काम करने वाले थे, वो सब काम मैंने अपने निपटा लिए हैं, बर्तन भी धुल लिए हैं, और किचन की भी अपना सफाई हो गई है। और जो छोटे छोटे बर्तन मतलब कपड़े हैं किचन के, वो भी मैं अपना धुल के मतलब धुल के ना मैं फैला देती हूँ, तो वो नीचे ही सूख जाते हैं, क्योंकि जो किचन के बर्तन हैं वो मैंने काफ़ी बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही बर्तन हैं, मतलब कपड़े हैं, तो वो सूख जाते हैं ना। इसमें ना ठंडी में बिल्कुल ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, ना दिमाग काम कर रहा है, ना हाथ पैर काम कर रहे हैं, और ना ही मुँह काम कर रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए, ठंडी है तो वो तो होनी है, उससे भी बचना है ही है। तो सुबह हालांकि एक बार सफाई हो चुकी है। सुबह मैंने मतलब सिर्फ झाड़ू लगाया था, पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि पता है सुबह ना जल्दी रहती है, मेरे हस्बैंड को जाना भी रहता है, पूजा पाठ भी करनी रहती है, तो इसीलिए मैं सुबह सिर्फ झाड़ू लगा के, और जिस रूम में भगवान का मंदिर है उस रूम में मैं पोछा लगा देती हूँ। बाकी मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम सूखता नहीं है, और सुबह दौड़ भाग के चक्कर में जितनी सफाई नहीं होती है उससे ज़्यादा गंदगी हो जाती है।
तो और दूसरी बात ना, बच्चों को तो आप जानते ही हैं कि छोटे बच्चे हैं, वो नाश्ता पानी करते हैं तो गंदगी कर देते हैं। तो इस टाइम ना मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है, कि यही होता है कि एक साथ ही करो, बार-बार वाला झंझट ना करो। तो बस सुबह इसीलिए मैं बहुत कम ही मतलब पोछा लगाती हूँ। जैसे जब कहीं जाना हुआ, अर्जेंट हुआ, तब तो चलो भाई लगाना ही है, मजबूरी है। और अगर मैं घर पे ही रहती हूँ तो मैं पोछा थोड़ा देर से ही लगाती हूँ, कि मतलब एक साथ ही घर की सफाई हो, बार-बार ना हो, क्योंकि इस समय ठंडी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का। और मन के साथ साथ ना देखिए, बच्चे हैं अगर जैसे पोछा लगा है, उनको बार-बार उतरते बैठते हैं ना, तो फर्श ठंडी है, उसकी वजह से उनको सर्दी भी लग जाती है। तो इसीलिए पोछा वाला काम ना एक बार ही में हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो बस अभी साफ़-सफ़ाई हो गई है मेरी, झाड़ू मैंने लगा दिया है, बर्तन धुल गए हैं और अब फटाफट से मैं लगाऊँगी पोछा। हालाँकि मैं पोछा लगा के ज़्यादा गीला नहीं लगाती हूँ, मैं सूखा ही सूखा लगाती हूँ, कि मतलब सूख जाए जल्दी, क्योंकि इस टाइम ठंडियों में ना सूखता नहीं है। और पंखा, हालाँकि पंखा तो मैं चलाती हूँ, पंखा चलाने से मेरे को कमरा ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, मेरे को बर्फ़ जैसा हो रहा था, मतलब बिना पैसे खर्चे किए एसी का फुल मज़ा। लेकिन ये एसी अच्छी नहीं लग रही, हालाँकि गर्मियों में अच्छा लगता है, इस सीज़न में अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस ये देखिए, अभी मेरे आंगन में लग गया है पोछा। और बच्चे चाय पीते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इधर-उधर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और मेरे घर में ना वाइट कलर की टाइल्स है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा भी गंदा होता है ना, थोड़ा-सा भी गंदा होता है ना, तो बहुत जल्दी और बहुत दूर से साफ-साफ दिखने लगता है। तो इसलिए पोछा ना बड़ा रगड़-रगड़ के लगाना पड़ता है। कुछ मतलब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। कहते हैं ना, मेंटेन घर होने से ही नहीं मेंटेन होता है, मेंटेन से ज़्यादा खुद को मेंटेन करना पड़ता है। जितना घर मेंटेन होता है उससे ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है साफ़ सफाई में। तो बस अब साफ़ सफाई मेरी हो गई है, और अभी मैं आराम से सारे घर में पावदान डाल दूँगी। और क्योंकि पता थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में गैप रहता है ना, तो ठीक रहता है, आराम से पैर वैर रख के खड़े हो जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। तो बस फाइनली काम मेरा ख़त्म हो गया है। काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि बच्चे मेरा मैंने उन लोगों से बोला, बोल से यार सो जाओ भैया, बहुत ठंडी है, बाहर आना जाना ना करो। तो बस बच्चे सो गए थे, और बच्चों को सुलाने के बाद मैं छत पे जाके कपड़े उठा लाई थी। जो मेरे कल के कपड़े थे, कल के नहीं, वो परसों के कपड़े हैं, तो वो सूख गए थे, तो उनको मैं उठा लाई हूँ। और बाकी जो आज फैलाए हैं वो तो पड़े ही हैं, वो अपना सूखेंगे, उसके बाद मैं उठा के लाऊंगी। तो बस अब मैं चला लिया है मैंने ब्लोवर, और अभी हाथ पैर सेक लिए हैं मैंने, और उसके बाद अब मैं फ़ोल्ड करूँगी कपड़े। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि 2-3 दिन के बराबर कपड़े हो गए हैं, तो वो भी थे, उनको भी फ़ोल्ड करना था। बाकी डेली यूज़ के कपड़े तो रोज़ निकलते ही निकलते हैं। और बगल में हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन था, तो वहाँ पे भी गए थे हम लोग। तो वहाँ गए थे, तो उसकी वजह से बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े भी हो गए थे। तो बस अब फटाफट से करते हैं कपड़े फ़ोल्ड।
तो बस फाइनली हो गए हैं मेरे सारे काम और शाम करते ही मेरी बिट्टू रानी उठ गई हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी बिट्टू को दोबारा से सुलाने। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक बाय बाय।